Hello everyone, welcome to the EduExcel and e-learning platform powered by YAC EdTech प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा मॉल कॉन्सेप्ट का तीसरा लेक्चर है और हम पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन में हम जो था वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसमें एक्चुअल में वैल्यू हमारी चेंज थी। इस वजह से हमारा ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जो था 2 इंटू टेन पावर 25 ना होकर के 12 इंटू टेन पावर 25 है। इस वजह से हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था। हमारा आंसर फिर सी हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। यानी कि कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 इंटू टेन पावर 25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का मास है हमारे पास यहाँ पे 17 और एटॉमिक नंबर है आपका 8। ओके, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे मास ऑफ, हमसे पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 12 इंटू टेन पावर 25 एटम ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमको दिया हुआ 17 और यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ 8। तो यहाँ से हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास है 17 और प्रोटॉन है हमारे पास 8, तो बच जाएगा हमारे पास 9। ये रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूटन निकालना। तो पहले जो है इसके हमको मोल्स निकालने पड़ेंगे। मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू दी आपको, मास दिया हो, नंबर ऑफ एटम्स दिए हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो या वॉल्यूम दिया हो, कुछ भी दिया हो, आपको सीधा जो है मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम अपॉन व्हाट, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू टेन पावर 25 इंटू 6 इंटू टेन पावर 23। तो ये हमारे पास 2 बार जाएगा। तो हमारे पास, और यहाँ से ये वाला, तो हमारे पास जाएगा 2 इंटू टेन पावर 3। तो आ जाएगा, सॉरी, 2 इंटू टेन पावर 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 200। 200 हमारे मोल आ जाएंगे। यहाँ से कितने आ जाएंगे, 200 मोल। अब इसमें अगर हम देखें तो 200 एक एटम के लिए हमारे पास मोल कितने हैं, हमारे पास सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 9 है। तो 200 मोल के लिए कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन वो कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ मोल हमारे पास एटम है उसको उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम क्या बोलेंगे कि 200 इंटू 9, तो आ जाएगा 1800 नंबर ऑफ मोल। ये हमारे पास मोल आ गए न्यूट्रॉन के। जो हमारे पास एटम के मोल तो ये आ गए, उस एटम के अंदर इतने हमारे पास क्या न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन है। अब पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा इस Na से, क्योंकि हमको जो निकालना है Na के जो है टर्म उसमें निकालना है। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आ जाएगा हमारे पास 200, सॉरी 800, तो ऐसे रहेगा इंटू, और यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, ये रहेगा। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, ये हमारा क्लियर हो गया। इसमें ये था कि यहाँ पे 1 हमारा मिसिंग था, इस वजह से क्वेश्चन क्या हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम जहां से हमने छोड़ा था वो हमारे पास ये है कि यहां से हमको स्टार्ट करना। इफ मास ऑफ वन एटम इज 3.32 इंटू टेन पावर माइनस 23 ग्राम, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो जो न्यूक्लियॉन्स होता है इसको बोलते हैं हम न्यूट्रॉन, और साथ में क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। इन दोनों का जो सम होता है इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन एंड प्रोटॉन्स। इन टू एटम, दो एटम के अंदर हमको न्यूक्लियॉन्स का सम निकालना कितना होगा। तो देखो, हमको मास दिया हुआ है एक एटम का, सिंगल एटम का मास दिया हुआ है। अगर हमको सिंगल एटम का मास दिया हुआ तो इसमें एवोगैड्रो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोलर मास में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, यानी कि अगर हम बोले यहाँ पे मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम हमारे पास क्या होता है, वो होता है 3.32 इंटू टेन पावर माइनस 23 ग्राम, ये होगा। अगर इसी में हमको मोलर मास निकालना है
तो मोलर मास हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो 23 से 23 जाएगा और यहाँ से ये जाएगा, ये शायद हो गया था कल हमारा लेकिन हम नहीं हुआ था। हाँ, तो यहाँ पे 3.32 इंटू 6.022 ये रहेगा। इसको मैं अपने फोन से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 3.32 इंटू 6.022 ये आ जाएगा, सॉरी 3.32 इंटू 6.022, तो ये आ जाएगा हमारे पास 19.99304। ये हमारे पास आ जाएगा ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ऑलमोस्ट हम इसको 20 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 20 मान लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो मोलर मास है वो हमारा कितना 20 है। ओके, अब यहाँ पे देखो हमको न्यूक्लियॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और साथ में निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखो नंबर ऑफ, अगर हमारे पास एटॉमिक मास हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया, यहाँ से हमको मालूम चल रहा है। तो अगर हमारे पास एटॉमिक मास 20 है और हमारे पास क्या है क्या बोलते हैं, मास ऑफ वन एटम इतना है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी न्यूक्लियंस, न्यूट्रॉन्स यानी कि उसको बोलेंगे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन टू एटम। तो अगर हमारे पास ये क्या है, मोलर मास अगर हमारा 20 है तो हम मान लेंगे जो एटॉमिक नंबर होगा, तो एटॉमिक नंबर वो हमारे पास कितना होगा, एक का वो हमारे पास होगा 10, होगा या नहीं होगा? ओके, एक का होगा 10 यहाँ से। या अगर हमको इसको अगर हम देखें तो जो ये जो एटॉमिक मास है इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों का दोनों होता है, और ये एक एटम का है। किसका है? एक एटम का है। तो हमारे पास क्या है कि जो दो एटम होंगे तो उसका एक एटम का ये रहेगा, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, दो का लगा के हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हमारा, क्योंकि भाई हमारे पास एक एटम का तो हो गया 20, अब हमसे पूछा दो का, तो दो का हमारे पास कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 40, तो हमारे पास ये रहेगा इसका आंसर। ओके, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा आपका 40। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। देखो यहां से, अब देखो देखो यह है कि हमारे पास है इन 126 AMU HNO3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमको निकालना है कि ऑक्सीजन एटम इसके अंदर कितने होंगे। हमारे पास 126 AMU HNO3 है। देखो 126 AMU ये हमारे पास है, इसमें हमको निकालना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। अब देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है ना वो AMU में दिया हुआ है, और जब AMU में दिया होता है तो इसका मतलब होता है वो सिंगल एटम की बात कर रहा है। अब हमारे पास HNO3, तो HNO3 का जो मोलर मास होगा अगर हम देखेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और जो नाइट्रोजन है उसका कितना होता है हमारे पास 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 50 14 प्लस 48 ये रहेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 8 4 12, यहाँ पे रहेगा हमारे पास 8 4 12 और एक 13, ठीक है, 4 और 5 और एक 6, ये हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, ये हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल। एक मोल का तो ये हो जाएगा। अगर हमको सिंगल एटम का निकालना है तो इसी को हम क्या बोल देंगे 63 AMU ये कर देंगे, यानी कि ग्राम पर मोल की जगह हम अगर AMU लिख देंगे तो हमारे पास क्या सिंगल एटम का आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारे पास AMU में है। तो अगर हम देखें कि चूंकि चूंकि वन क्योंकि 63 AMU कंटेन व्हाट 1 HNO3 एटम, वन HNO3 एटम कितने रखता है 3 रखता है हमारे पास ये है। तो 1 AMU में हमारे पास कितने होंगे 1/63 HNO3 एटम होंगे, सॉरी एटम नहीं HNO3 होंगे। ओके, अब यहाँ पे 126 में अगर हम बात करें तो कितने होंगे 1/63 इंटू 126 कितने हो जाएंगे 126। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, ये जाएगा 2 बार, तो 126 में 2 हमारे पास क्या होंगे HNO3 होंगे। एक बात तो ये, अब आपको पता है यहां से हमसे पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछे, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन चूंकि 1 HNO3 कंटेन, एक HNO3 के अंदर जो है हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम है 3।
अब अगर एक HNO3 के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम है तो हमारे पास दो जो HNO3 एटम जो मॉलिक्यूल है, इसलिए 2HNO3 मॉलिक्यूल कंटेन, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, तो ये एक में 3 है और दो में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहां से कितने आ जाएंगे, हमारे 6 ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। ओके, आगे देखो। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU HNO3। तो हमको यहाँ पे आपके जो है मोल्स निकालने ऑक्सीजन के कितने होंगे। अभी हमने जो है अभी जस्ट पिछले वाले में देखा कि इसी 126 में जो HNO3 के एटम है वो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और ऑक्सीजन के एटम हमारे पास कितने आ रहे हैं, वो आ रहे थे 6। ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम हमारे पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अब ये जो 6 आ रहे हैं तो हमको यहाँ पे मोल्स निकालने हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU। तो अगर हमारे पास 6, एक हमारे पास इस एक मॉलिक्यूल के अंदर, यहाँ पे 2 के अंदर इतने 6 हैं, तो इसी को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3। ठीक है, तो मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमको ये चीज मिल जाएगी कि जो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU HNO3, हमारे पास कितने आ जाएंगे, इतना मोल हमारे पास आ जाएगा, ये रहेगा इस तरह से, ये आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे, अगर हमसे नंबर ऑफ एटम्स पूछता, इसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमसे पूछता, जो कि यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछे, इसके अंदर हमारे पास कितने होंगे, तो अभी अभी हमने देखा कितने होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, तो मोल्स के लिए क्या है, आपको इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई क्या जो है डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या है, वो एमयू में आंसर आ जाएगा, जो मैंने अभी दिखाया है। सॉरी, एमयू में नहीं, वो सॉरी वो क्या है, आपका मोल्स के अंदर आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे है हमारे पास, इन 36 ग्राम ग्लूकोज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, हमको ये जो है मोलिक्यूल्स निकालने हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, उसके बाद निकाल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप के एटम्स भी हमको निकालने कितने कितने होंगे। अगर हम देखें यहाँ पे तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमारे पास कितने होंगे, वो हम अलग करना है। तो यहाँ पे इसके 36 ग्राम ग्लूकोज है, तो पहले ग्लूकोज के हम मोल्स निकालेंगे, उसके मोल्स निकाल के उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, तो उसके बाद सारा का सारा उसी के अंदर हमारा हो जाएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे मोल्स। तो देखो, हमको मोल्स अगर मैं बोलूं तो मोल्स ऑफ HNO3, हमारे पास कितना आ जाएगा, मास दिया हुआ है 36, मास है 36, और ग्लूकोज का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है, C6H12O6। तो 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 8, सॉरी 6 इंटू 16, ये रहेगा। तो 72 और 12 इसका, और ये रहा 80 इसका, 16 × 85। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सीधा सीधा, 72 प्लस 12 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 164 कैसे हो जाएगा। C6H12O6 हमारे पास है ग्लूकोज, तो 1272, और हाइड्रोजन का 12, और O6 16, एक मिनट, 16 इंटू 6, ये आ जाएगा 96। अब आएगा ठीक करके, तो 72 प्लस 12 प्लस 96, तो एक कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, 180 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, तो अभी 180 आया, तो यहाँ पे हम 180 से डिवाइड जब करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 36 डिवाइड 180, तो आ जाएगा 0.2 मोल आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 0.2 मोल आ जाएंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट, कितना आ रहा है, 0.2 मोल आ रहा है। इससे हमको मोल ऑफ व्हाट, HNO3,
सॉरी, मोल ऑफ ग्लूकोज, वो मुझे पिछले वाले का याद था इस वजह से बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, मोल ऑफ व्हाट, ग्लूकोज, यहाँ पे आ जाएगा। अब इस मोल्स को हमको मोलिक्यूल्स में चेंज करना है। तो अभी मैंने बताया पहले मोल्स में क्या, अब हमको मोलिक्यूल्स में चेंज करना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में अगर चेंज करना है तो हमको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ये हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो हम ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना करके सिर्फ इसको ऐसे लिखेंगे। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ HNO3 मोलिक्यूल, वो क्या हो जाएगा हमारे पास। वैसे भी अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे आप यहाँ पे ये चीज देख लो। मोल क्या होता है, मोल होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज इक्वल्स टू मोल इंटू Na, ये हो जाएगा। तो मोल हमारे पास कितने हैं, 0.2 है। और हमारे पास एवोगैड्रो नंबर को इतनी बड़ी वैल्यू ना लिख करके मैं सीधा Na लिख रहा हूँ, इसी में मैं इसको आंसर दे रहा हूँ। तो नंबर ऑफ HNO3 मोलिक्यूल कितने हैं, तो यहाँ पे जो नंबर 1 का तो आंसर ये आ गया कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमारे पास, मैं फिर से HNO3 मैंने बोल दिया, HNO3 मुझे नहीं बोलना है, बल्कि मुझे बोलना है ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज के जो मोलिक्यूल है 0.2 Na आ जाएंगे। आगे अब यहाँ से पूछा टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे। अब इसी में जो हमारे पास मोलिक्यूल्स निकल के आए, इसी में टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो हमारे पास क्या, C6H12O6 में नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितने हैं, जोड़ लो। तो 6 तो कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो हम बोलेंगे बी वाले पार्ट में हम बोलेंगे यहाँ पे बी में कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स वो आ जाएंगे 24, तो एक मोलिक्यूल के हैं, ओके, इनटू, और टोटल मोलिक्यूल हमारे पास इतने हैं 0.2 इंटू Na, ओके। तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 4.8 Na, ये आ जाएगा। ठीक। उसके बाद सी वाले की बात की जा रही है। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप, हमें ऑक्सीजन बताने कितने होंगे, हाइड्रोजन बताने कितने होंगे, हमको ऑक्सीजन बताने हैं, हाइड्रोजन बताने हैं, और ग्लूको और कार्बन के बताने के कितने होंगे, ये सारे के सारे हमको यहाँ पे बताने। तो मैं थोड़ा सा इसको मैं रब कर रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि इसका कोई काम नहीं, आंसर हमारा वहां है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सॉरी नंबर ईच टाइप ऑफ एटम, तो हमको क्या बताना है, कार्बन भी बताना है, नाइट और हाइड्रोजन भी बताना है, और ऑक्सीजन भी हमको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज कितने हैं, तो ग्लूकोज के अंदर कितने हैं हमारे पास, यहाँ से पता चल रहा है 6 है। तो कितने हैं, 6 है। अब अगर हमारे पास 6 है तो हमारे पास एक मोलिक्यूल के अंदर है इन ग्लूकोज, यानी कि 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने, 6 है। अब इसी को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास आ जाएंगे। तो इनटू हम बोल देंगे 0.2 Na, तो हमारे पास आ जाएगा 1.2 Na, ये आ जाएगा। ऐसी ही दूसरा वाला पार्ट हमारे पास रहेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज कितने होंगे, देखो 12 है, तो ये हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई होगी इसी ये जो नंबर है हमारे पास इसकी, तो 0.2 इंटू Na, तो कितना आ जाएगा 2.4 Na, इतना आ जाएगा। और हमारे पास अगला आएगा नंबर ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 16, सॉरी क्या है हमारे पास यहाँ पे 6 है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 6 है, और हमारे पास बाकी यही वाला हमको यहाँ पे लिखना होगा 0.2 Na, तो हमारे पास 1.2 Na आ जाएगा, ये रहेगा। मैंने यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई नहीं करी, बल्कि यहाँ पे Na के टर्म में इसका आंसर दिया। आपको चाहो तो यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई करके भी आप इसका आंसर लिख सकते हो, ये ऑप्शन पे करता है डिपेंड कि क्या चीज क्या दिया होगा क्या नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे है हमारे पास कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन
34.2 ग्राम Al2SO4 का होल थ्राइज। तो Al2SO4 के होल थ्राइज में हमको क्या है, ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, जो कि हमारे पास 34.2 ग्राम दिया हुआ है। तो देखो अब हमको मास दिया हुआ है, तो पहले हम इससे मोल्स निकाल लेते हैं। मतलब हमको मास दिया हुआ है, मास से हमको मोल्स निकालने हैं, और मोल्स से फिर हमको यहाँ से ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं, कितने होंगे। तो पहले हमको जो मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है Al2SO4 का होल थ्राइज, इसके अंदर जो मास दिया हुआ है वो है हमारे पास 34.2 ग्राम। इसका अगर मैं मोलर मास निकालूं, वो अगर हम Al2SO4 का होल थ्राइज है, तो देखो एल्युमिनियम का होता है हमारा 27, कितने एल्युमिनियम में 2 है, प्लस हमारे पास है 3, और SO4 में जो है S का होता है हमारे पास 32, ओके, ऑक्सीजन का होता है 16 × 4, ये इस तरह से। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 से 14, 2 4 1 5, और यहाँ पे 3 इंटू और 16 चौके 64, यानी कि 64 और 32 हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 और 9 96, 96। तो यहाँ पे 54 प्लस 3 6 18 और 9 27 और 1 28, 288। तो 288, लेट मी चेक, 8 4 12 और 8 5 13 और 1 14 और 2 1 3, 342, कितना आ रहा है, 342, इतना आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इसके मोल्स निकाल लूं, तो मोल हमारे पास, मोल ऑफ, मैं बोलूंगा मोल ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइज, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास मास हमको दिया हुआ है 34.2 ग्राम अपॉन 342, ये रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा इंटू 10, अगर हम पॉइंट उड़ाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मोल आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 0.1 मोल आ जाएंगे। अब हमसे पूछे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछे, तो देखो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि एक मोलिक्यूल में, Al2SO4 के एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं। तो हम बोलेंगे सिंस 1 मोलिक्यूल ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइज, उसके अंदर हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे देखो 4 तो ये है और 3 से मल्टीप्लाई हुई, तो मैं बोलूंगा 12 ऑक्सीजन एटम, कितने हैं, 12 ऑक्सीजन एटम है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि 0.1 मोल ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइज, इसके अंदर कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे है 12 इंटू 0.1, यानी कि 1.2 मोल, कितने हैं वो 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल में है। हमसे पूछा नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, मोल में नहीं पूछे, एटम में पूछे, तो हम यहां से बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो क्या करेंगे हम इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या बोलेंगे 1.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमारा आंसर आएगा। या इसको आप ऐसे लिख दो, इसको कैलकुलेट करना हो कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स, 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते। ठीक है, देखो अब हमारे पास अगला है कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 mu ऑफ S2 माइनस, सल्फर 2 माइनस पे कितना चार्ज होगा, जबकि हमारा उसका जो दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है 96 AMU, ये हमारे पास है। तो इस पे हमको चार्ज निकालने के लिए आपको पहली बात तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे कितने हैं, और उस पर हमको चार्ज जो है यहाँ से निकालना पड़ेगा। आपको पता है जो चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होती है, यानी कि ये जो चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। एक बात तो ये चीज मालूम होनी चाहिए। अब देखो जो सल्फर है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारे पास 32 ग्राम पर मोल। एक बात तो ये, लेकिन यहाँ पे एमयू की बात की जा रही है तो हमको इसको एमयू में निकालना है, तो इसको हम बोल देंगे 32 AMU। ठीक है, तो हम बोलेंगे चूंकि 32 AMU कंटेन व्हाट
वन सल्फर एटम, एक सल्फर एटम रखता है, तो इसलिए 1 AMU में हमारे पास कितने होंगे, वो होंगे 1/32 सल्फर एटम होंगे। अब यहाँ पे 1 AMU के बाद हमारे पास क्या है, 96 AMU है, तो हम बोलेंगे 96 AMU में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1/32 इंटू 96, ये हो जाएगा। तो ये जाएगा हमारे पास 3 बार सल्फर एटम, तो यानी कि कितने आ जाएंगे, 3 सल्फर एटम आ जाएंगे। ओके, एक बात तो ये। दूसरी चीज ये है, अब यहाँ पे चूंकि 1 सल्फर एटम कंटेन, एक सल्फर एटम पे कितना चार्ज है, 2 माइनस, कितना है, 2 माइनस, -2 चार्ज, यानी कि आपका क्या मतलब है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज भी हम इसको बोल सकते हैं। हो गया। अब आपको पता है कि एक सल्फर एटम के अंदर इतना है, तो 3 के अंदर कितना होगा, 3 सल्फर एटम कंटेन व्हाट, 3 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, इतना चार्ज वो रखता है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन चार्ज वो रखता है। अब एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो हम 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, नया हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हुआ है नया, मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन मास ऑफ अ कंपाउंड, यानी कोई कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें किसी एक एटम का हमको मास निकालना होता है। जैसे हमको H2SO4 दिया है, मान लीजिए अगर हम कहें कि हमको क्या दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है, और उसके अंदर जैसे H2SO4 दिया हुआ है, और उसके अंदर हमसे पूछ लेगा कि हाइड्रोजन का कितना मास होगा, या जो सल्फर है उसका कितना मास होगा, या जो ऑक्सीजन है उसका कितना मास होगा, उसमें से किसी भी चीज का मास आपसे पूछ सकता है, और इसका ओवरऑल मास हमको दिया होगा। तो ये चीज वही है कि इसमें क्या है, मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन मास ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउड के किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास हमसे पूछ लेगा, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम SO3, तो 16 ग्राम SO3 में हमको क्या है, ऑक्सीजन का मास निकालना है। तो उसके लिए वही चीजें जो मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज दी हो, मास दिया हो, या आपको नंबर्स दिए हो, या आपको वॉल्यूम दिया हो, उसको सीधा पहले मोल्स में कन्वर्ट करो, और मोल से फिर उसको मास निकालना हो मास में कर लो कन्वर्ट, वॉल्यूम निकालना हो वॉल्यूम में कर लो, और नंबर्स में निकालने हो तो नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। तो इस मास को फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मोल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो मास दिया हुआ है हमारे पास 16 ग्राम, और अगर मैं मोलर मास की बात करूं, मोलर मास ऑफ SO3 वो कितना होगा, तो जो इसका होता है हमारे पास, S का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3, तो 32 प्लस 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 4 3 7 और 80 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मोल आ जाएंगे, मोल ऑफ SO3 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 16 डिवाइड बाई 80, ठीक है ना, ये हमारे पास मोल आ गए। अब हमसे पूछा है ऑक्सीजन के क्या पता है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम हमारे पास कितना होगा। तो चूंकि अगर मैं देखूं ये वाला हमारे पास है, तो चूंकि हम कहेंगे चूंकि 1 SO2 1 मोल ऑफ SO2, एक मिनट, चूंकि 1 मोल ऑफ SO3 कंटेन व्हाट 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कितने रखे हुए हैं आपको पता है SO3 है, तो 1 मोल SO3 में हमारे पास कितने आएंगे, 3 रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं यहीं पे इसमें के 16.8, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 16 डिवाइड बाई 80, तो ये आ जाएगा 0.2, 0.2 मोल। तो इसलिए 0.2 मोल ऑफ SO3 में कंटेन कितने कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, तो 3 इंटू 0.2, यानी कि 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे, मोल में आ गया। अब इसी मोल को हमको मास में कन्वर्ट करना है, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास इतने हैं, यहां से हमको मास निकालना है, तो हम बोलेंगे मोल
ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो देखो मास हमको निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मोल ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोलर मास, ये होता है। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, वो है हमारे पास 0.6 इनटू, अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 16 तो आ जाएगा 0.96 0.6 इंटू 16, तो 9.6 आपका आंसर आ जाएगा। 9.6 ग्राम हमारे पास रहेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जो जो ऑक्सीजन का जो मास रहेगा वो हमारा इतना रहेगा। ठीक है, आगे करते हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास के व्हाट मास ऑफ SO2 विल कंटेन 1.2 Na ऑक्सीजन एटम। तो हम यहाँ पे SO2 का निकालना है, वहां पे ऑक्सीजन का पूछा गया था, यहाँ पे और SO2 का हमसे पूछा गया है 1.2 Na ऑक्सीजन में कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि 1.2 Na का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे ये 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे 1.2 Na है, तो इसका क्या हुआ मतलब। यहाँ पे अब हमको क्या है, इसका मास निकालना है कि कितना होगा। तो देखो अगर हम कहें चूंकि हम कहेंगे कि चूंकि 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट, या इसको ऐसे बोल दें, एक मिनट, 1 SO2 मोलिक्यूल कंटेन 2 ऑक्सीजन एटम, होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं ऐसी बोल दूं इसको 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, है या नहीं है। तो यहीं से अगर मैं देख लूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के अंदर जो है कितने SO2 के अंदर होगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम कितने SO2 के अंदर होगा, तो मैं बोलूंगा 1/2 मोल ऑफ SO2 इसके अंदर होगा। ऐसे ही अब अगर हमारे पास 1 मोल जो है इतने के अंदर है, तो हमसे पूछा जाएगा कि 1.2 मोल कितने SO2 के अंदर होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, वो है हमारे पास 1/2 इंटू 1.2 मोल ऑफ SO2 इसके अंदर होगा। तो जब काटेंगे तो हमारा बचेगा 0.6, तो हम बोलेंगे 0.6 मोल ऑफ SO2, इसके अंदर जो है 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। अब ये जो मोल आ गया हमको SO2 का, यहीं से हमको इसके मास जो है निकाल देना है। तो मैं बोलूंगा मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो SO2 का अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो 32 प्लस 32, यानी कि ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 16 तो हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा 64। तो यहां से मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ SO2 वो हमारे पास कितना आएगा, मोल इंटू मोलर मास। तो ये आ जाएगा, मोल रहेगा हमारे पास, मोल रहेंगे हमारे पास 0.6, और अगर मोलिकुलर मास की बात करें तो कितना है 64, ये रहेगा। इस तरह से इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.6 इंटू 64, तो रहेगा 38.4 ग्राम ऑफ SO2, ये रहेगा। यानी कि 1.2 मोल के अंदर कितना है हमारे पास, 38.4 ग्राम हमारे पास SO2 प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।